ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि कुंडली के 12 हिस्से होते हैं, लग्न स्थान से लेकर व्यय स्थान तक। शास्त्र ये कहते हैं कि 13 करोड़ जाप आपका होता है तो आपको निर्विकल्प समाधि का अनुभव होना चाहिए। 12 करोड़ मंत्र का जाप होता है तो आपको सविकल्प समाधि का लाभ होना चाहिए। तो तात्पर्य यह है, जो ज्योतिष जानते हैं, फल ज्योतिष या नक्षत्र ज्योतिष के मुताबिक इस जो 12 करोड़ जाप की संख्या है वो कुंडली के 12 स्थानों से जुड़ी हुई है। 1 करोड़ जाप होता है तो आपका तनु स्थान शुद्ध हो जाता है। 2 करोड़ जाप होते हैं तो आपका धन स्थान शुद्ध होता है। तनु स्थान आपके पूरे देह से संबंध रखता है। धन स्थान वाणी और धन से संबंध रखता है। जो 2 करोड़ जाप करेगा उसकी वाणी शुद्ध हो जाएगी और वो धनार्जन करेगा तो शुद्ध धन का अर्जन करेगा। तीसरा पराक्रम स्थान है, वो अपनी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा परिवार के कल्याण के लिए लगाएगा, समाज के कल्याण के लिए लगाएगा, देश के कल्याण के लिए लगाएगा। उस ऊर्जा का, उस पराक्रम का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। चतुर्थ स्थान ये मातृस्थान है, भूमि स्थान है और सुख स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में और अध्यात्म शास्त्र के साथ इस चतुर्थ स्थान का एक अलौकिक महत्व है। ये चतुर्थ स्थान सूक्ष्म शरीर का कारक माना जाता है। 4 करोड़ जाप के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की शुद्धि ग्रहित मानी जाती है। तो ये 4 करोड़ जब होता है तो धीमे धीमे सूक्ष्म शरीर की शुद्धि होती है और सूक्ष्म शरीर के शुद्धि के साथ साथ सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी हुई पंच तन्मात्राएँ हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके शुद्धि का कार्य भी होता है। तो ये शुद्धि अनिवार्य है आध्यात्मिक साधना के लिए। उसी तरह से पंचम स्थान की तरफ आते हैं तो पंचम स्थान उपासना स्थान माना जाता है, विद्या स्थान माना जाता है और संतति स्थान माना जाता है। जब आप 5 करोड़ मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी उपास्य देवता के संदर्भ में, कुल देवता है, उपास्य देवता है, इनका शुद्ध चैतन्य का अनुभव सगुण साकार रूप में साधक को आना शुरू होता है। विद्या के बारे में लौकिक और पारलौकिक विद्या की तरलता, पारदर्शिता और सूक्ष्मता उस साधक में उतरना आरंभ होती है। साथ साथ पंचम स्थान विद्या स्थान है तो इस ब्रह्मांड में जितनी विद्याएं हैं उन विद्याओं का बीजात्मक भाव आपको पंचम भाव से प्राप्त होना आरंभ होता है। कई बार साधकों को उनका विषय ना होते हुए भी अलौकिक विषयों का प्राकटीकरण आरंभ होता है। साथ साथ पंचम स्थान संतति स्थान भी है। जो साधक गृहस्थाश्रम में प्रवेश अभी तक किए नहीं हैं, उनका यदि 5 करोड़ का जाप हो चुका है तो वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात संतति उत्पादन का जो कार्य है वो अत्यंतिक शुद्ध रूप से होता है, क्योंकि उन्हें शुद्ध बीज धारण करने की क्षमता आ जाती है। माता गर्भ धारणा करती है, उससे पहले पिता गर्भ धारण करता है और वो गर्भ माता के गर्भाशय में प्रवेश कराता है। इसी को अंग्रेजी विज्ञान के मुताबिक कंसेप्शन बोलते हैं, गर्भ धारणा बोलते हैं। धारणा करने के लिए धारण होना ज़रूरी है, वो धारण वाला कार्य है वो पिता करता है और धारण होने के पश्चात
धारणा करने वाला कार्य है वो माता करती है। इसलिए पिता पुत्र या पुत्री का उत्पादन क्षमता या उत्पादक जो है वो मूल पिता है और माता में उसकी स्थापना होती है। तो इसीलिए संतति का जो स्थान है वो संतति शुद्धि वाला कार्य 5 करोड़ जप के साथ पंचम स्थान के साथ जुड़ा है। छठवां स्थान है रिपु स्थान है। रिपु स्थान में हमारी आदि व्याधियां हैं। 6 करोड़ जाप के साथ नानकों से संबंधित जो नानका हैं उनके जो पितृदोष हैं, अन्य शाप हैं, उनके परिवार को विकसित होने के लिए जो बाधाएं हैं उनका निवारण 6 करोड़ जाप के साथ साथ आरंभ होता है। साधक का स्वास्थ्य आरोग्यपूर्ण हो जाता है। अगला स्थान है 7वां स्थान है। 7वां स्थान गृहस्थी के लिए पत्नी का स्थान है या पति का स्थान है। ब्रह्मचार्य के लिए सहपाठी का स्थान है। व्यवसाय के लिए पार्टनरशिप का स्थान है। सप्तम स्थान की शुद्धि है तो आपको अनुकूल सहयोगी प्राप्त हो जाएंगे। पार्टनर जो हैं अच्छे स्वभाव के शुद्ध सात्विक पार्टनर प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया है तो सुंदर साथी, मन बुद्धि चित्त से सुंदर संस्कारी साथी की आपको साथी मिलेंगे, पत्नी के रूप में या पति के रूप में। व्यावसायिक बंधुत्व है वो भी सुचारू रूप से शुद्ध सात्विक आपके स्वभाव के लिए अनुकूल इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएंगे। सप्तम स्थान ज्योतिष शास्त्र में मार्केश स्थान भी कहा गया है। एक द्वितीय स्थान है जो मार्केश है और एक सप्तम स्थान है, एक मार्केश है। सप्तम स्थान का जो मार्केश गिना जाता है तो आमतौर पे ये माना जाता है कि सप्तम स्थान के संबंध सुंदर हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उच्च स्थिति पर भी जा सकते हैं, और सप्तम स्थान के संबंध ठीक नहीं हैं तो आप वहाँ से पतित भी हो सकते हैं। सप्तम स्थान से 8वां स्थान जो है वो धन स्थान है और सप्तम स्थान का 8वां स्थान वो भी मृत्यु स्थान ही है। मृत्यु कई किस्म की होती है। आपके स्वाभिमान की मृत्यु होती है, देह की मृत्यु होती है, मन की मृत्यु होती है, बुद्धि की मृत्यु होती है, सम्मान की मृत्यु होती है। यहाँ पे आप जिस विकास क्रम से अग्रसर हो रहे हैं उसी के सापेक्ष मृत्यु को गिनना चाहिए। एक व्यक्ति परिवार से निराश हो जाता है, वो वहाँ पे अपने आप को मृत महसूस करता है। तो यहाँ पे मृत महसूस करने का मतलब है वहाँ जो संबंध है वो संबंध टूट जाता है। लौकिक में रह सकता है, दिमागी तौर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, दिल के स्तर पे वो संबंध टूट गया, वहाँ उस संबंध का मृत्यु हो गया। तो यहाँ पे साधक की निर्मोही अवस्था का प्रारंभ होता है। तो ये जो निर्मोही अवस्था है ये सहज उतरना ज़रूरी है, थोपी जाने वाली नहीं होनी चाहिए। थोपी जाने वाली अवस्था है, दोबारा मौका मिलते ही आप मोहित हो सकते हैं। जिसको हम शास्त्र विवेक युक्त वैराग्य की बात करता है वो उस तरह का वैराग्य अपने आप प्रकट होना चाहिए। ये स्थान सप्तम स्थान आ गया। अब हम 8वें स्थान का जिक्र करते हैं। 8वां स्थान
मृत्यु स्थान है। और मृत्यु स्थान के साथ साथ ये योग शास्त्र में कारण शरीर का कारक है। कारण शरीर, कॉजल बॉडी हम जिसको बोलते हैं, ये जो कॉजल बॉडी है इसका अष्टम स्थान से संबंध है। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है। अष्टम स्थान मृत्यु किस किस्म से होगी ये निर्देशित करता है। मृत्यु कैसा होगा अष्टम स्थान बताता है। अष्टम स्थान कारण शरीर का कारक भी होने से अष्टम स्थान से आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो किस किस्म के हैं इसका अध्ययन किया जाता है। अष्टम स्थान का संबंध गुप्त धन से भी है। विद्या गुप्त धन है। प्रत्यक्ष भूमि अंतर्गत जो धन है वो भी गुप्त धन माना जाता है। ये कृतंभरा प्रज्ञा का उदय स्थान भी कहते हैं, क्योंकि वो कृतंभरा प्रज्ञा भी गुप्त धन में गिनी जाती है। काव्य का स्फुरन, कला का स्फुरन, विद्याओं का स्फुरन ये इस स्थान से आरंभ होता है, क्योंकि वो अव्यक्त से व्यक्त होता है। और यहाँ दूसरी प्रक्रिया है व्यक्त से अव्यक्त होने की प्रक्रिया। अव्यक्त से व्यक्त होता है ये प्रसव प्रक्रिया है, और व्यक्त से अव्यक्त होना ये प्रतिप्रसव प्रक्रिया है। ये अष्टम स्थान कारण शरीर से संबंध रखता है। कारण शरीर का संबंध सीधा सीधा आपके पश्यंती वाणी से भी आता है। कृतंभरा प्रज्ञा, प्रातिभ ज्ञान, समष्टि का हिरण्य गर्भ का अनुभूति है वो इस स्थान के साथ जुड़ी हुई है। ये घनतम विषय है, मैं इधर उसको यहीं पे रोकना चाहता हूँ। 9वां स्थान है वो धर्म स्थान है। जब 9 करोड़ जाप हो जाता है तो ये 9वां स्थान शुद्ध होता है। कई परंपराओं में ये पितृस्थान भी गिना जाता है, धर्म स्थान भी गिना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के चरित्र में धर्म अपने आप उतर आता है और उनका आचरण अत्यंतिक आदर्श, सम्मानीय, अनुकरणीय और आदर्श होता है। यही समाज सुधारक हैं तो आदर्श समाज सुधारक हो जाते हैं। शिक्षक हैं तो बहुत उत्कृष्ट शिक्षक हो जाते हैं। जिस भी व्यवसाय के साथ जुड़े हैं वो अलौकिकत्व उसमें प्रकट हो जाता है। दशम स्थान कर्म स्थान माना जाता है और पितृस्थान भी माना जाता है। कर्म स्थान हम जो कर्म करते हैं उनके प्रत्यक्ष फल का स्थान है वो। कोई भी कर्म का प्रत्यक्ष फल प्रकट होने के लिए उसका फल का बीजात्मक रूप, सूक्ष्म रूप होना चाहिए। बीज है वो बीज फटेगा, अंकुरित होगा, उसका पौधा बनेगा, पौधे का पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा, पेड़ के साथ साथ फूल आएंगे, फूल के साथ साथ फल आएंगे, और फल परिपक्व होते ही वो पेड़ से मुक्त हो जाएगा। यही कर्म की प्रक्रिया है। बीजात्मक रूप से कर्म की धारणा इस स्थान पे होती है। उस कर्म का मूल स्वरूप जो है वो भावात्मक है, बीजात्मक है। सूक्ष्म में वो भावात्मक आता है और प्रत्यक्ष जागृत में या स्थूल में उसका प्राकटीकरण होता है। हम एक कोई कर्म को प्रत्यक्ष प्रकट कर रहे हैं तो वो कर्म
तमोगुणी है, रजोगुणी है या सत्वगुणी है, ये अपने गुणात्मक प्रदर्शन को करता है। जो साधक इस स्थान को शुद्ध कर चुके हैं, उनका वहाँ से प्रकट होने वाला कार्य है, कर्म है, अत्यंतिक शुद्ध होता है। और ऐसे महापुरुष लौकिक से जुड़े हों या पारलौकिक से जुड़े हों, विश्व कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं। 11वां स्थान है लाभ स्थान कहते हैं। दूसरा उसका संबंध अपने से बड़े भाई या बहन से होता है। ये 11वां स्थान 11 करोड़ जाप के पश्चात उसकी शुद्धि होती है। ये स्थान आपको आपके पुण्यों के प्रभाव से जीवनानुकूल जीवनशाही वस्तु, व्यक्ति और व्यवस्था अपने आप अर्पित करती है, प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए कोई प्रयास, कोई कष्ट की जरूरत नहीं है। 12वां स्थान है व्यय स्थान है। आम व्यवहारिक आदमी का व्यय की स्थिति बताता है। व्यय किस किस्म से होगा? आर्थिक होगा, मानसिक होगा, बौद्धिक होगा, भावनिक होगा। सभी प्रकार के व्यय को 12वां स्थान निर्देश करता है। और आध्यात्मिक तौर पे ये महाकारण शरीर का प्रतीक है। 12 करोड़ जाप होने के पश्चात 12वां स्थान शुद्ध हो जाता है। महाकारण शरीर की शुद्धि का मतलब आपका प्रवेश तुरिया में हो जाता है। तुरिया में प्रवेश होने के साथ साथ आपके इष्ट देव के निरपेक्ष सगुण साकार दर्शन आरंभ होते हैं। निरपेक्ष सगुण साकार दर्शन के साथ साथ उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आरंभ होता है। अत्यंत सूक्ष्म विद्याएं सामने से प्रकट होकर आपको ज्ञानार्जन कराने का प्रयास करती हैं। 12वां स्थान आपके लौकिक निवृत्ति का स्थान है, क्योंकि ये 12 स्थान लग्न से लेकर 12वें स्थान तक स्थूल, सूक्ष्म और कारण का अंतिम पड़ाव है। 12वें स्थान में प्रवेश करने का मतलब है कि आप लौकिक जीवन में रहते हुए लौकिक जीवन का विवेक युक्त त्याग करके आप तुर्यावस्था में स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं। ये शुद्ध चैतन्य अवस्था है। इस शुद्ध चैतन्य अवस्था के परे स्वात्म स्वरूप है, परम सत्ता का अनुभव है। ये साधक के साधना का अंतिम पड़ाव है। ये कृपा साध्य है और परंपरा की अत्यंतिक कृपा से आप ये स्थान पार करके आगे बढ़ते हैं। 13वां स्थान, ये इसका अनुभव हम निर्विकल्प में अनुभव करते हैं। 12 स्थान सृष्टि है, संसार है, माया एवं महामाया है। 12वां स्थान ये महामाया का स्थान है, तुर्या का स्थान है। यहाँ से आगे अत्यंतिक शुद्ध स्वरूप का अनुभव आरंभ होता है। इसलिए इसकी गणना शास्त्र में की नहीं है। शास्त्र के परे अनुभव जो हैं वो इसके आगे अनुभव आना शुरू होते हैं। इसीलिए तुर्यातीत का अनुभव 13वां करोड़ का जाप परिपूर्ण होने के साथ साथ आप स्वस्थिति में, स्वस्वरूप में स्थित होते हैं। ये 13वें करोड़ का अंतिम फल है। यहाँ जप योग समाप्त होता है।
नित्यानन्दं नमाम्यहम्।